हाँ ठीक है, देखो प्रीवियस लेक्चर में एजैक्स किस तरह से वर्क करता है वो देखे, उसके अलावा एजैक्स के XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मेथड्स भी देखे। XML HTTP रिक्वेस्ट क्या है और उसके ऑब्जेक्ट मेथड्स भी हमने कल देखे, राइट। नाउ सी हैंडलिंग असिंक्रोनस रिक्वेस्ट विद अजैक्स। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट क्या रहती है, ये चीज हमने कल देखे है ऑब्जेक्ट्स में। लाइक असिंक्रोनस इज ऑलवेज सेट ट्रू एंड सिंक्रोनस इज ऑलवेज सेट टू फॉल्स। अगर असिंक्रोनस रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो दैट मीन्स कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, और अगर सिंक्रोनस रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो दैट मीन्स कंडीशन हमेशा फॉल्स रहती है। चीज ऑब्जेक्ट्स में हमने देखे, राइट। Now see, XML HTTP request supports both synchronous and asynchronous communications. In general, however, asynchronous requests preferred to synchronous requests for performance reasons. Now जो XML HTTP request है ये दोनों तरह के request को support करता है, synchronous भी and asynchronous भी। फॉल्स दोनों तरह के कंडीशन सपोर्टिव है XML HTTP रिक्वेस्ट में। लेकिन असिंक्रोनस रिक्वेस्ट ज्यादा तौर पे प्रिफर की जाती है ओवर सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। वाई? बिकॉज उसके परफॉर्मेंस जो है वो हाई है, इट्स बेटर देन सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। अब देखो, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट ब्लॉक द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड विच क्रिएट्स फ्रीजिंग ऑन द स्क्रीन एंड अनरिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंक्रोनस रिक्वेस्ट अगर यूज कर रहे हो तो वो क्या कर देता है, एक तरह से कोड को ब्लॉक कर देता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। जब तुम लोग कोड को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो कोड एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीन तुम्हारी एक तरह से फ्रीज हो जाती है, हैंग हो जाती है, और यूजर एक्सपीरियंस बेटर नहीं रहता। मतलब यूजर्स को एरर्स देखने पड़ते हैं, या फिर प्रॉपरली स्क्रीन नजर नहीं आती, ब्लॉक्ड स्क्रीन नजर आती है या फ्रीज्ड स्क्रीन नजर आती है। तो इसकी वजह से यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छा नहीं रहता। इसीलिए सिंक्रोनस रिक्वेस्ट को ज्यादा ना यूज करते हुए असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को ज्यादा प्रिफर किया जाता है। If you use an asynchronous XML HTTP request, you receive a callback when the data has been received. This lets the browser continue to work as normal while your request is being handled. अब देखो, asynchronous यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब भी तुम रिक्वेस्ट सेंड करते हो via using asynchronous XML HTTP request, तो जब भी तुम्हारी रिक्वेस्ट सर्वर को रिसीव हो जाती है, जैसे अगर तुम्हारा मैसेज सर्वर तक पहुंच गया, तो एक कॉल बैक, एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है या फिर तुम्हारा जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका है सर्वर में, ताकि तुम तुम्हारे दूसरे कोर्स को कंटिन्यू कर सको और तुम्हें वेट ना करना पड़े सर्वर के रिस्पॉन्स का, राइट। तो ये एक बड़ा फायदा है असिंक्रोनस XML HTTP रिक्वेस्ट यूज करने का। To send the request asynchronously, the async parameter of the open method has to be set to true. अब ये चीज हमने कल ऑलरेडी देखे कि जब भी asynchronously या synchronously तुम लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो किस तरह से ओपन मेथड का यूटिलाइज करते हुए हम लोग रिक्वेस्ट सेट करते हैं xhtp.open, राइट। दिस विल बी कॉमन x http.open। उसके बाद गेट या पोस्ट मेथड हम लगाते थे, अगर गेट मेथड में यूज करना है तो गेट, और अगर पोस्ट मेथड में यूज करना है तो पोस्ट, ठीक है। तो ये वैरी होगा कंडीशन या फिर सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद हम फाइल का नेम देते थे, जिस भी फाइल को रिट्राइव करना है, जिस फाइल का डेटा सेंड करना है उस फाइल का नेम देते। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, यहाँ पे ajax test.asp। ASP फाइल्स मोस्टली यहाँ पे डाली गई है क्योंकि ASP जो फाइल्स होती है इनका डेटा इजीली रिट्राइव होता है, इजीली सेंड कर सकते हैं, इसीलिए ASP.NET जो वाली फाइल्स होती है वो यहाँ पे सेट की गई है। और असिंक्रोनस रिक्वेस्ट हमें भेजनी है, इसीलिए वैल्यू हमेशा तुम लोग सेट करोगे ट्रू पे। अगर सिंक्रोनस रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो वैल्यू हमेशा सेट की जाती है फॉल्स पे, बट वी प्रिफर असिंक्रोनस रिक्वेस्ट मोर देन सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। वाई? बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस रीजंस, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस लेवल जो होता है वो हायर होता है। इसीलिए हमेशा जो रिक्वेस्ट का जो टाइप है असिंक्रोनस पे सेट करना है, दैट मीन्स ट्रू पे सेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सेंडिंग असिंक्रोनस रिक्वेस्ट इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट फॉर वेब डेवलपर्स। मेनी ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड ऑन द सर्वर आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो, एक चीज याद रखो कि असिंक्रोनस रिक्वेस्ट अगर तुम लोग यूज कर रहे हो तो एज अ वेब डेवलपर ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वाली चीज है वेब डेवलपर्स के लिए। वाई? बिकॉज बहुत सारे टास्क जो है वो इजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच जाता है, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे होते हैं परफॉर्म करते वक्त कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर तुम लोग फटाफट असिंक्रोनस वे में जो रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो फटाफट तुम्हें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉल बैक आएगा, टाइम तुम्हारा सेव हो रहा है, तो ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लग रहा। तो वेब डेवलपर्स के लिए बहुत काम की चीज है। उसके अलावा देखो,
Before Ajax, this operation could use the application to hang or stop. By sending asynchronously, the JavaScript does not have to wait for the server response but can instead. तो देखो जब Ajax नहीं आया था मार्केट में, Ajax नहीं पता था लोगों को, तो इस तरह के ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने रहते थे, रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पॉन्स लेना, तो ये एक तरह से पूरे सिस्टम को हैंग कर देते थे, स्टॉप कर देते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ होती थी, रिक्वेस्ट सेंड करना, डेटा रिट्राइव करना, डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना, सर्वर से इंटरैक्ट करना। तो जब तक एजैक्स मार्केट में नहीं आया था तो इसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम्स हैंग हो जाते थे, स्टॉप हो जाते थे, एक तरह से कुछ मिनट्स के लिए। वो जैसे हम कभी कोई हैवी गेम डाउनलोड करते हैं फ़ोन में, तो अगर रैम हमारे फ़ोन का कम है तो वो फ़ोन जो है वो एक तरह से हैंग कर देता है हमारे फ़ोन को, राइट, गेम, सॉरी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हैवी परफॉर्मेंस की वजह से एक तरह से चीज़ रुक जाती है, हैंग हो जाती है, फ्रीज हो जाती है वहीं पे। तो इसी तरह से एजैक्स जब तक नहीं आया था तो कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते थे जो सिस्टम को हैंग कर देते थे, और जिस तरह से एजैक्स आया तो एजैक्स ने ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही वे में मिला। तो XML HTTP रिक्वेस्ट को इवॉल्व किया गया एजैक्स के अंदर, और इसके थ्रू हैवी जो प्रोसेसेस होते हैं, हैवी टास्क होते हैं, वो इजीली तुम लोग रन कर सकते हो विदाउट हैंगिंग और स्टॉपिंग। तो इस वजह से असिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को भेजा जाता है, जिसकी वजह से सर्वर रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। इसमें दो चीजें हैं, देखो, एग्जीक्यूट अदर स्क्रिप्ट्स व्हाइल वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पांस। तुम XML HTTP रिक्वेस्ट और एजैक्स की मदद से दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे तुमने रिक्वेस्ट भेजे, तुम्हें रिस्पांस का वेट करते नहीं बैठना है, क्यों, तुम्हारा सिस्टम हैंग नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर यूजिंग एजैक्स, और इसी वजह से तुम तुम्हारे दूसरे प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद देखो, डील विद द रिस्पॉन्स व्हेन द रिस्पॉन्स इज रेडी, और जैसे ही रिस्पॉन्स रेडी हो जाता है, रिस्पॉन्स आता है, तो तुम लोग रिस्पॉन्स के साथ भी डील कर सकते हो। तो this is the two main reasons you can use Ajax and XML HTTP request in Ajax, that is, तो ये क्या करता है, एक तरह से तुम्हारे टाइम को सेव करता है, प्रोसेस को स्पीड अप करता है, हैंग नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, फ्रीज नहीं होता, और ज्यादा बेटर वे में इसका परफॉर्मेंस जो है ये हायर लेवल का है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। और असिंक्रोनस हमेशा सेट टू ट्रू रहेगा, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखो, when using async is equals to true, specify a function to execute when the response is ready in the on ready state change event। तो देखो आप किस तरह से यूज कर सकते हो, अगर तुम लोगों को async true पे सेट करना है, कंडीशन तुम लोगों को true पे सेट करनी है, तो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि तुम लोग टाइम वहां पे सेट कर सकते हो, रिस्पॉन्स टाइम सेट कर सकते हो, रेडी स्टेट सेट कर सकते हो। तो पहले तो http डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, तुम लोग रेडी स्टेट को अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे जिस टाइम पे तुम्हें रिक्वेस्ट भेजनी है या रिस्पॉन्स लेना है, तो वो तुम्हारी रेडी स्टेट चेंज को तुम लोग सेट कर सकते हो। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज मतलब उसको ऑन कर दिए, इज इक्वल्स टू कोई भी एक फंक्शन डिराइव कर लो, एक फंक्शन रहेगा, कर्ली ब्रेस ओपन होगा, फिर इफ स्टेटमेंट लगेगा। अब देखो, अगर ये स्टेटमेंट दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 4 सेकेंड्स हो सकते हैं, एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल्स टू कहाँ तक वेरी हो रहा है, 2 आवर्स तक वेरी हो रहा है, दैट मीन्स 200, ठीक है। अगर ये रेडी स्टेट 4 से लेके 200 तक जा रही है, तो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करेगा, राइट करेगा, कौन से टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट फाइल तुम्हारे पास मौजूद रहेगी वो दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। एल्स तुम लोग क्या करोगे, http डॉट ओपन, तुम लोगों को जो मेथड या फिर जो फाइल में से डेटा गेट करना है या फिर रिट्राइव करना है वो मेथड लगा दो, फाइल का नेम लिख दो ajax info डॉट txt, ठीक है, ये फाइल है, फाइल का नेम है, txt फाइल है बोले तो वर्ड फाइल हो सकती है, नोटपैड फाइल हो सकती है, ठीक है। और असिंक्रोनस रिक्वेस्ट सेट कर रहे हो, दैट मीन्स रिक्वेस्ट जो है वो ट्रू पे सेट होगी, और फिर डेटा सेंड होगा http डॉट सेंड मेथड से, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन सिंटैक्स हाउ यू कैन यूज द asynchronous मेथड फॉर सेंडिंग द डेटा और रिट्राइविंग द डेटा। उसके बाद देखो, here http dot open get ajax info dot true specifies true for its third parameter to indicate that the request should be handled asynchronously. dot http on ready state change is equals to function creates an event handler function object and assigns it to request on ready state change attribute। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा http dot open वाला जो फंक्शन है get मेथड यूज करके, वो क्या स्पेसिफाई करवा रहा है कि तुम्हारा जो मेथड है वो असिंक्रोनस है, दैट मीन्स इट हैज बीन सेट टू ट्रू,
ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा http.onReadyStateChange इज इक्वल्स टू फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये एक नया इवेंट या फिर नया फंक्शन क्रिएट करेगा और असाइन कर देगा तुम्हारे ऑन रेडी स्टेट चेंज को, जिसकी वजह से तुम लोग जो डेटा है वो असिंक्रोनसली सेंड कर पाओगे। अब देखो नीचे अगर असिंक फॉल्स पे सेट करते हो, ये तो तुम्हारा ट्रू वाला असिंक्रोनस सेट हुआ। अब अगर असिंक्रोनस में तुम लोग डेटा को फॉल्स पे सेट कर रहे हो तो देखो क्या होगा। In rare cases, the use of synchronous method is preferable to an asynchronous one. To use async is equals to false, change the third parameter in open method to false. देखो कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग असिंक्रोनस को प्रिफर नहीं करते, सिंक्रोनस को प्रिफर करते हैं, दो वो ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उसका परफॉर्मेंस कम है असिंक्रोनस से, वो हैंग कर देता है, सिस्टम को फ्रीज कर देता है, उसका कोड ब्लॉक हो जाता है। इसी फिर भी कभी कभी कुछ रेयर केसेस में हम लोग सिंक्रोनस मेथड को प्रिफर करते हैं। तो जब सिंक्रोनस मेथड को करोगे तो असिंक की वैल्यू तुम लोगों को फॉल्स पे सेट करनी रहती है, राइट, ट्रू नहीं रहेगा। तो देखो किस तरह से होगा, http.open गेट मेथड रहेगा, गेट या पोस्ट जो भी, ajaxinfo.text जो भी तुम्हारी टेक्स्ट फाइल जिसमें से डेटा सेंड करना है वो वाली फाइल का नेम, और फिर तुम्हारा सेट करना है वैल्यू, दैट मीन्स तुम्हें फॉल्स सेट करनी है। व्हाई, बिकॉज यू आर यूजिंग सिंक्रोनस वाली मेथड, राइट। फिर उसके बाद देखो यूजिंग असिंक इज इक्वल्स टू फॉल्स इज नॉट रिकमेंडेड, बट फॉर अ फ्यू स्मॉल रिक्वेस्ट दिस कैन बी ओके। रिमेंबर दैट द जावास्क्रिप्ट विल नॉट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट until the server response is ready. If the server is busy or slow, the application will hang or stop. तो देखो अब क्योंकि हमने सिंक्रोनस रिक्वेस्ट यूज की है, दैट मीन्स वैल्यू हमने फॉल्स पे सेट की है, तो ये रिकमेंडेड नहीं होता। पर कुछ छोटी छोटी रिक्वेस्ट होती है, बहुत छोटी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, जैसे 2-3 वर्ड का डेटा अगर रिट्राइव करना है तो इसमें चल जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू नहीं कर रहा है आगे का कोड, ठीक है, और सर्वर को वेट करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्वर स्लो डाउन होगा और सिस्टम जो है अगेन हैंग हो जाएगा। इसीलिए फॉल्स वाला जो मेथड है ये कभी भी प्रिफर नहीं करते हम, किसके ऊपर, असिंक्रोनस, दैट मीन्स ट्रू वाले मेथड पे। तो ये कुछ रेयर केसेस में हम लोग सिंक्रोनस मेथड यूज करते हैं, कब, तब जब हमारा रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स बहुत छोटा हो, कम हो, तभी हम लोग इसको प्रिफर करते हैं, वरना नॉर्मली ये चीज प्रिफर नहीं की जाती। उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम 5.5.1, जिससे तुम लोग को असिंक्रोनस मेथड इजीली समझ में आएगा, कैसे HTML में यूज कर सकते हैं इस चीज का। तो देखो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट दिया हुआ है, अजैक्स के बटन का एक क्लिक इवेंट क्रिएट करना है तुम लोगों को, कि उस बटन को क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेटा जो है वो कुछ एक्शन वहां पे परफॉर्म होना चाहिए। तो तुम्हें एक टेक्स्ट फाइल दी हुई है, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, देखो जब भी तुम लोग डेटा को सेंड करना है, रिट्राइव कर रहे हैं, तो कहाँ से करना है, एक फाइल में से करना है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल दिए ajaxinfo.txt, राइट, तो तुम लोगों को एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट किए हैं इन लोगों ने, myfile.txt, सी ऊपर नाम दिख रहा है, प्रिपेयर अ टेक्स्ट फाइल विद सम डेटा, नेम इट एज myfile.txt। अब ये फाइल में कुछ भी डेटा दे दो, खुद का नाम दे दो, यहाँ पे उसने खुद का नाम दिया है, और कुछ भी लिख दो, कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पे तुम तुम्हारे फाइल में लिख सकते हो, ठीक है। ये नोटपैड फाइल है, नोटपैड के अंदर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद तुम्हें HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, HTML जो .html से सेव होगा, नोटपैड में ही कर लो या नोटपैड प्लस प्लस में कर लो। उसके बाद देखो HTML फाइल किस तरह से क्रिएट किए, एज यूजुअल HTML ओपन हुआ, डायरेक्टली बॉडी ओपन करके हेडिंग डाल दो, हेडिंग में कुछ भी डाल दो, जैसे अगर XML HTTP रिक्वेस्ट का डेमो है तो XML HTTP रिक्वेस्ट असिंक्रोनस रिक्वेस्ट का डेमो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग डाल दिए। फिर उसके बाद एक बटन बनाना है, वाई, बिकॉज देखो ऊपर एम में बोला हुआ है कि ऑन बटन क्लिक एक इवेंट क्रिएट करना है, तो हमें ऑब्वियसली एक बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन टाइप क्या रहेगा, बटन रहेगा, ऑन क्लिक देना है, मतलब वो क्लिकेबल होना चाहिए, तो ऑन क्लिक के बाद शो डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, जो ऊपर वाला तुम्हारा डॉक्यूमेंट है myfile.txt, राइट। तो ये शो डॉक्यूमेंट वाला मेथड यहाँ पे लगाना है, ताकि बटन को क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट तुम लोगों को नजर आए, ठीक है। फिर वो बटन पे जो लिखना है तुम लोगों को, जो व्यूवर्स को नजर आना चाहिए, वो तुम्हारा बीच में रहेगा, राइट, शो फाइल कंटेंट, या फिर क्लिक ऑन दिस बटन, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, बटन वाले टैग को क्लोज कर दो।
फिर उसके बाद तुम्हारा जावास्क्रिप्ट ओपन होगा, तो स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर दो। अब तुमने जो ऑन क्लिक में जो मेथड लगाए शो डॉग, राइट, तो उसको एक फंक्शन अटैच कर दो यहाँ पे, फंक्शन शो डॉग। तो तुम्हारा क्लिक यहाँ पे इवेंट क्या है कि बटन पे क्लिक करने के बाद तुम्हें वो फाइल नजर आनी चाहिए, राइट, जो फाइल तुमने सेव किए हो। तो यहाँ पे तुम लोग उस फंक्शन को लगाओगे जिससे तुम्हारा मेथड रिलेट करेगा उस डॉक्यूमेंट से। तो फंक्शन क्या रहेगा, शो डॉग। फिर उसके बाद एक वेरिएबल लगा दो, वेरिएबल xhttp इज इक्वल्स टू नई xml http रिक्वेस्ट क्रिएट होगी यहाँ पे, न्यू xml http रिक्वेस्ट। उसके बाद रेडी स्टेट चेंज कर दो जैसे पीछे किए, xhttp ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल्स टू फंक्शन, सेम लगाना है। इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारा रिस्पॉन्स टेक्स्ट आएगा, दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके अब जो मेथड लगाओगे उसमें क्या करोगे, फाइल का नेम दोगे, जो फाइल ऊपर तुम लोगों ने नोटपैड की सेव किए हो। तो xhtp डॉट ओपन करना है, गेट मेथड लगाना है, वाई बिकॉज वी आर सेंडिंग, राइट। फिर उसके बाद जो तुमने फाइल सेव की है उसका नाम माई फाइल डॉट txt, तो ये नाम के आगे असिंक्रोनस मेथड यूज कर रहे हो, दैट्स वाई वैल्यू कितनी सेट करोगे, ट्रू पे सेट करोगे। एंड लास्ट चीज रहेगी xhttp डॉट सेंड करना है और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद जो भी टैग्स किए थे वो क्लोज कर दो, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा, फिर बॉडी टैग क्लोज होगा एंड लास्ट में html टैग क्लोज होगा। तो यहाँ पे आउटपुट तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि XML का HTTP रिक्वेस्ट का जो आउटपुट है वो देखो किस तरह से आएगा। तो फर्स्ट स्क्रीन देखो, वहां पे हेडिंग लिख के आई, जो हेडिंग हमने HTML में डाले, द XML HTTP रिक्वेस्ट असिंक्रोनस रिक्वेस्ट डेमो, राइट, ये हेडिंग दिए थे। फिर उसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया HTML में, तो वो बटन भी वहां पे शो हो रहा है जिसके अंदर हमने लिखे थे शो फाइल कंटेंट, राइट। तो उसके ऊपर बटन के ऊपर देखो लिख कर आया है शो फाइल कंटेंट। अब जैसे ही तुम लोग उस बटन को क्लिक करोगे तो देखो जो तुम्हारी टेक्स्ट फाइल का डेटा है वो वहां पे नजर आ रहा है, जो भी टेक्स्ट फाइल में तुमने क्रिएट किए थे। जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ था उसका नाम जय स्वामी नारायण एवरीवन रिगार्ड्स, ठीक है। तो ये वहां पे लिखकर आ रहा है, जो स्क्रीन तुम लोगों ने क्रिएट किए हो नोटपैड की उसी के ऊपर ये चीज लिखकर आ रही है। तो इस वे में तुम लोग असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हुआ, जैसे ही तुमने बटन पे क्लिक किए वो बटन वाली रिक्वेस्ट तुम्हारे सर्वर पे गई। सर्वर पे क्या था, सर्वर पे वो फाइल सेव की हुई थी तुम्हारी txt फाइल जिसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ था। तो वो फाइल को उसने क्या करी, वहां से रिट्राइव करी, और फिर जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करते हो वो रिस्पॉन्स बैक मिला तुम्हारे स्क्रीन पे और तुम्हें वो डेटा तुम्हारे स्क्रीन पे नजर आया। तो दिस इज नथिंग बट असिंक्रोनस रिक्वेस्ट का डेमो। इस तरह से वाया HTML, जावास्क्रिप्ट एंड एजैक्स तुम लोग इस तरह के असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को क्रिएट करके इजीली सर्वर से डेटा रिट्राइव कर सकते हो। इज इट क्लियर टिल हियर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो, बाय।